अस्सलाम वालेकुम। आज की किताब का नाम है सिद्धार्थ। खुद ही वो अजीम फलसफा है जिसने इंसान के अंदर खुद को समझने की काबिलियत पैदा की। जिस इंसान के अंदर खुदी का फलसफा जागा, उसने ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आखिरत के भी मुनाज़िर तय कर लिए। खुदी को पाने का जज्बा इंसान को उस मुकाम पर ले जाता है जो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। जिस इंसान ने अपने अंदर खुदी की तलाश नहीं की, जिस इंसान ने अपने अंदर मौजूद स्पिरिचुअल पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया, वो दुनिया में किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं ला सका। सो खुदी का कॉन्सेप्ट निहायत बारीक कॉन्सेप्ट है जिसको समझने के लिए एक ऐसे उस्ताद की ज़रूरत है जो बज़ाते खुद खुदी के मकाम पर विराजमान हो। खुदी को समझने में ज़रा सी चूक, ज़रा सी भूल ना सिर्फ इंसान को खुद से दूर कर सकती है बल्कि खुदा से भी दूर कर सकती है। एक ऐसे ही किरदार की कहानी मेरे हाथ में मौजूद सिद्धार्थ की कहानी है, जो कि एक जर्मन नोबल निगार हरमन हेसा ने लिखी। ये नोबल इनाम याफ्ता राइटर भी हैं। अपने पढ़ने वालों को बड़ा मुतासिर किया इन्होंने और कदीम हिंदुस्तानी तहजीब का बड़ी गहराई से मुताला किया। और इस सिलसिले में 1911 में इन्होंने हिंदुस्तान का सफ़र भी किया। 1922 में ये किताब लिखी गई और इस किताब को न सिर्फ जर्मन ज़ुबान में बल्कि और भी दीगर और मशहूर ज़ुबानों में इसका तर्जुमा किया गया। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी। सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ, खाने के लिए अच्छा खाना, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, प्यार करने वाली मालदार बेहतरीन फैमिली, वो सब कुछ था इसके पास जो एक आम इंसान ख्वाहिश करता है। लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। उसको ऐसा लगता था कि जैसे ये चीज़ें उसको वो दायमी खुशी नहीं दे पा रही हैं जो उसको चाहिए, जिसकी उसको तलाश है। उसका दिल करता था कि वो किसी जंगल बेले में जा बसे, इबादत करे, इल्म हासिल करे, दायमी खुशी हासिल करे जो उसको ऐशो आराम की ज़िंदगी में हासिल नहीं थी। और इसके लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी बाप से इजाज़त। इसलिए वो एक दिन अपने बाप के पास इजाज़त के लिए हाजिर होता है। तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं आपकी इजाज़त से कल घर छोड़कर सन्यासी को साथ जाना चाहता हूँ, सामान बनने के लिए। और मुझे उम्मीद है मेरा बाप रुकावट नहीं बनेगा। तर्क ज़बान ब्राह्मणों को ज़ेब नहीं देनी। मैं तुम्हारे इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं और आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनना पसंद नहीं। खड़े क्यों? आप वाकिफ हैं? सारी रात ऐसे ही खड़े रहोगे? खड़ा रहूं? थक जाओगे, तुम्हें नींद आ जाएगी। मुझे नींद नहीं आएगी। मर जाओगे सिद्धार्थ। मर जाऊं? तुम्हें मौत कबूल है मगर बाप का हुक्म कबूल नहीं। सिद्धार्थ ने हमेशा अपने बाप का हुक्म माना है। तो तुम अपना ख्याल छोड़ रहे हो? सिद्धार्थ वही करेगा जो उसका बाप कहेगा। तुम जंगल में जाकर संन्यास लेना चाहते हो, ठीक है, और अगर तुम कामयाब हो जाओ तो मुझे जरूर बता दो। ये ख्याल तर्क कर दो, तब भी लौट कर आ जाना और मुझे ना अपना शागिर्द बना लेना। फिर हम मिलके ना देवताओं की इबादत करेंगे। जाओ, अपनी माँ को जाकर अलविदा कह दो।
اپنی دائمی خوشی حاصل کرنے کے لیے گھر چھوڑ کر آنے والا سدھارتھ اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کا دوست گووندا بھی اس کے ساتھ تھا۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر سوامیوں کے ساتھ جنگل میں رہنا شروع کر دیا۔ بے شمار عبادات کی، بھوک پیاس برداشت کی، لیکن اس کو وہ دائمی خوشی حاصل نہیں ہو سکی جس کے لیے وہ گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ اس کو چھوڑ کر چلا جائے۔ اس نے اپنے دوست سے کہا کہ جن سوامی کی بلکہ جن سوامیوں کی وہ پیروی کر رہے ہیں وہ تو خود آزاد نہیں ہیں، ان کو تو خود اندرونی سکون حاصل نہیں ہو سکا۔ سدھارتھ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ علم بتایا تو جا سکتا ہے لیکن سکھایا نہیں جا سکتا۔ وہ کسی کو استاد نہیں مانتا تھا۔ پھر اس کو کسی نے بتایا کہ جتون نامی ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک شخص آیا ہے جس کو لوگ گوتم بدھ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس شخص کو غم سے نجات اور اندرونی سکون حاصل ہو چکا ہے۔ سدھارتھ اور گووندا دونوں گوتم بدھ کی تلاش میں نکلتے ہیں اور آخر کار وہ جا ملتے ہیں گوتم بدھ سے۔ چلیے چل کے دیکھتے ہیں کہ سدھارتھ نے کیا حاصل کیا گوتم بدھ سے اور گوتم نے سدھارتھ کو کیا کہا۔ نصیبی ہے کہ میں نے آپ کو سنا۔ میں اور میرا دوست بڑی دور سے آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ میرا دوست تو اب آپ کے ساتھ ہی رہے گا، وہ آپ کی شرن میں آ گیا ہے، لیکن میں اپنا سفر نئے انداز سے شروع کر رہا ہوں۔ تمہاری مرضی بالک۔ شاید آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی، لیکن گوتم پر اپنے خیالات ظاہر کیے بغیر میری جانے کی طبیعت نہیں ہوئی۔ کیا گوتم میری بات سنیں گے؟ گوتم، آپ کی تعلیمات صاف، واضح اور مثبت ہے۔ آپ کائنات کو مکمل اور غیر منتشر سلسلہ مانتے ہیں۔ زندگی مسرت ہے، یہ غم کی زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ دنیا میں تمام موجود چیزیں ایک ہیں، ہر بہاؤ کا رخ ایک ہے، لیکن آپ کی تعلیمات میں ایک خامی ہے، نروان کا اصول، جو کہ میرے نزدیک کسی کو بتا کر حاصل نہیں کروایا جاتا۔ برہمن زادے، تم نے میری تعلیمات میں خامی تو نکال لی۔ اچھا ہے، تم اتنی گہرائی سے سوچتے ہو۔ تمہیں ابھی اور زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے، مگر خیال رہے، علم کے متلاشی کے خیالات اور الفاظ کے جال تمہیں گمراہ کر سکتا ہے۔ ہاں، تم ٹھیک ہو، ہمیں کسی کی رائے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی میری تعلیم میری رائے پر مبنی ہے۔ میری تعلیمات علم کی متلاشی نہیں ہیں، ہاں، مگر یہ ان کے لیے ہیں جو غم سے نجات چاہتے ہیں بالک۔ بس یہی اس کی تعلیم ہے، اس کی سوا کچھ نہیں۔ مجھے غلط مت سمجھے، میں آپ کی ہر بات سے متفق ہوں۔ نصیحتوں سے آپ نے کچھ نہیں سیکھا۔ میرے خیال سے نصیحت سے کوئی نروان حاصل نہیں کر سکتا۔ اندرونی سکون کے لمحات کو آپ نے محسوس کیا، ان گہرے لمحات کا تجربہ آپ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں، سوائے اس کے اس میں وہ راز نہیں جس کی بدولت آپ نے نروان حاصل کی۔ اس لیے میں اپنی الگ راہ چلنا چاہتا ہوں۔
तुम्हारी दलील माकूल है, मगर तुम क्या चाहते हो बालक? मेरे साथ मुक़द्दस रास्ते पर चलने वाले लोग वापस अपनी दुनिया में चले जाएं और फिर से अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम बन जाएं। मेरी ख्वाहिश है कि आप सबके बताए हुए रास्ते पर चलें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं आपका मोतक़िद होता तो आपकी बात की गहराई को समझने के बजाय मैं अपने आप को धोखा देता रहता कि मुझे निजात मिल गई। लेकिन हकीकतन मेरी अना ज़िंदा रहती, क्योंकि वो अना आपकी तालीमात में बदल जाती है और आपके लिए मेरी मोहब्बत और मेरा यकीन बदल जाता है। तुम बहुत अक्लमंद हो सामन। अपनी जहानत के शराब में कहीं खो मत जाना। मैं भी इतना ही अजीम बनना चाहता। बहुत ढूंढता है, उसके बावजूद उसका बेटा नहीं मिलता। आखिर वो थक हार कर वापस आ जाता। वो इन सब गलतियों को नहीं दोहराएगा जो उसके बाप ने की। क्या इस दुनिया में वो खो नहीं जाएगा? तुम हर चीज़ को काबू में नहीं रख सकते। सिद्धार्थ को लालच, गुनाह और खामियों से छुटकारा उसके बरहमन बाप ने नहीं दिलवाया, या उसके असातिज़ा के दर्स में। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का आश्रम छोड़कर निकल आता है। वहां से निकलकर वो एक नदी के पास पहुंचता है। मल्लाह उसको नदी पार करवाता है। वो शहर की तरफ चल पड़ता है और खुद से सवाल करता है कि वो घर छोड़ आया, स्वामियों को छोड़ आया, जिससे वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ था, यानी कि गौतम बुद्ध, वो उसको भी छोड़ आया। अपने अंदर उसे इस बात का अंदाजा होता है कि अगर वो किसी की नसीहत नहीं मानता तो उसको खुद पर तमाम तजुर्बे करने पड़ेंगे ताकि वो खुद को पहचान सके। शहर पहुंचकर उसकी शख्सियत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती है। वो शख्स जो इल्म, इबादत में दायमी खुशी ढूंढ रहा था, अब जिन्स, मालो दौलत और जुए में खुद को तलाश करना शुरू कर देता है। लेकिन जब वो अपने इर्द गिर्द लोगों को इसके पीछे भागता देखता है तो वो उनको हकीर जानता है। इन सब चीजों से वो उकता जाता है और फिर ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो वहां से निकल आता है। वापसी पर उसका दिलो दिमाग पछतावे की जद में होता है। ये सोचते सोचते कि उसने कैसे खुद की जात को दुनिया के कीचड़ में सर से पांव तक गंदा कर लिया, उसकी आंख लग जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वो पहले वाला सिद्धार्थ नहीं होता, बल्कि कोई और सिद्धार्थ होता है। वासुदेव ने उसे जो भी कहा, सिद्धार्थ उसे पहले से कहीं ना कहीं से जानता था, लेकिन वो बेटे की मोहब्बत में मजबूर था। बहुत पहले उसे किसी ने कहा था कि तुम कभी किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते, लेकिन अब बेटे की मोहब्बत ने उसे आम लोगों की तरह दीवाना और बेबस बना दिया था। सिद्धार्थ की बेलौस मोहब्बत और बेइंतहा सब्र के बावजूद आखिर वो दिन आ ही जाता है जब उसका बेटा उसे छोड़कर चला जाता है। सिद्धार्थ उसकी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर उसके पीछे शहर जाता है, मगर वो कहीं नहीं मिलता। बहुत ढूंढता है, उसके बावजूद उसका बेटा नहीं मिलता। आखिर वो थक हार कर वापस आ जाता। फिर एक दिन कश्ती चलाते हुए उसे पानी में अपना अक्स नजर आता है। उसे अपना चेहरा अपने बाप जैसा लगता है। वो जान जाता है कि उसका बाप किस कर्ब से गुजरा होगा जब वो घर छोड़कर गया था। उसको इस बात का एहसास होता है कि आज जो घर छोड़कर गया है वो उसका बेटा नहीं, बल्कि सिद्धार्थ है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हारे बेटे ने मुझे भी परेशान कर रखा है और तुम्हें भी।
یہ ننھا کسی اور آب و ہوا کا پرندہ ہے، کسی دوسرے آشیانے کا۔ اس نے گھر بار اور دھن دولت تمہاری طرح مرضی سے نہیں چھوڑے ہیں، بلکہ یہ سب چیزیں اور آسائشیں اس کو اپنی مرضی کے خلاف چھوڑنی پڑی ہیں۔ میں نے ندی سے بار بار پوچھا ہے اور ہر بار اس بات پہ اس کا کہکا سنائی دیا۔ اس نے میرا بھی مذاق اڑایا ہے اور تمہارا بھی، اور ہماری بے وقوفی پر وہ بار بار ہنسی۔ پانی پانی سے ملتا ہے اور جوانی جوانی سے، کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ دیکھو تمہارا بیٹا یہاں خوش نہیں رہے گا۔ تم ندی سے پوچھو اور ندی کی سنو۔ میں اس سے کیسے الگ ہو سکتا ہوں؟ مجھے تھوڑا فرق تو، میں محبت اور صبر سے اس سے جیتوں گا۔ کسی دن ندی اس سے بھی بولے گی، ندی سب کو پکارتی ہے۔ اس زمین پر وہ بھی تو پیدا ہوا ہے، وہ بھی اس غیر فانی زندگی کا حصہ ہے۔ کیا ہم تم یہ جانتے ہیں کہ وہ کس لیے اس دنیا میں آیا ہے، کہ اس کا راستہ کون سا ہے، اسے کیا کام کرنے ہیں اور اسے کیا کیا دکھ ہیں؟ دیکھو یہاں اس کے دکھ کم نہیں ہوں گے۔ وہ مغرور اور سخت دل ہے، شاید وہ بہت سی مصیبت اٹھائے گا، وہ ناانصافی کرے گا، کئی گناہ کرے گا اور بے شمار غلطیاں کرے گا۔ مجھے بتاؤ، کیا تم اپنے بیٹے کو تعلیم دے رہے ہو اور کیا وہ تمہارا حکم مانتا ہے؟ کیا تم اسے مارتے ہو اور سزا دے رہے ہو؟ نہیں واسودیو، میں ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مجھے معلوم ہے سدھارتھ کہ تم اس سے سختی سے پیش نہیں آ سکتے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ نرمی طاقت سے زیادہ طاقتور ہے، پانی چٹان سے زیادہ طاقتور ہے اور محبت قوت سے زیادہ طاقتور ہے۔ اچھا ہے، میں تمہاری تعریف کرتا ہوں، لیکن کیا تم اسے اپنی خامی نہیں سمجھتے کہ تم اس سے سختی سے پیش نہیں آ سکتے؟ تم اپنی خوبیوں اور صبر سے شرمندہ نہیں کر رہے ہو اس کو؟ کیا تم اس شرارتی اور بگڑے ہوئے لڑکے کو جھونپڑی میں کیلے کھا کر پڑے رہنے والے دو بوڑھوں کے ساتھ رہنے پر مجبور نہیں کر رہے، جن کے خیالات ایک جیسے نہیں ہو سکتے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تم کیا سوچتے؟ تم اسے شہر میں چھوڑ آؤ، اس لیے نہیں کہ وہ تعلیم حاصل کر سکے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ہم عمروں کے ساتھ رہ سکے، اس دنیا میں نہیں رہ سکے جہاں سے وہ آیا ہے۔ اس بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی ہے؟ سوچا ہے، بارہا سوچا، مگر وہ اتنا سخت ہے، کیسے چل پائے گا اس دنیا میں؟ کیا وہ مغرور نہیں ہو جائے گا؟ کیا وہ عیش و عشرت کے غرور میں خود کو برباد نہیں کر ڈالے گا؟ وہ ان سب غلطیوں کو نہیں دہرائے گا جو اس کے باپ نے کی؟ کیا اس دنیا میں وہ کھو نہیں جائے گا؟ تم ہر چیز کو قابو میں نہیں رکھ سکتے۔ سدھارتھ کو لالچ، گناہ اور خامیوں سے چھٹکارا اس کے برہمن باپ نے نہیں دلوایا، یا اس کے اساتذہ کے درس نے، یا اس کے اپنے علم نے، اس کی اپنی تلاش میں۔ دیکھو تم 10 جنم لے کر بھی اپنے بیٹے کے اختیار اور مقدر کو نہیں بدل سکتے۔ کملا کے مرنے کے بعد سدھارتھ اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس کو نہیں پہچانتا۔ اب جیسے یہ ایک پتھر ہے، کچھ دن گزرنے کے بعد یہ مٹی بھی بن سکتی ہے۔ کسی بھی خیال کو جب لفظ کی شکل دی جائے تو خیال اپنی اہمیت کھو دیتا ہے۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ سدھارتھ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ واسودیو کے اندر اندرونی سکون موجود ہے، وہ اندرونی سکون جس کی تلاش میں سدھارتھ بھٹک رہا تھا۔ وقت گزرتا ہے، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں، اور پھر ایک دن سدھارتھ کے سامنے اس کا ماضی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ واسودیو کسی عورت کو گود میں اٹھائے گھر کی طرف آ رہا ہے۔ وہ دور سے ہی اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے
और उस औरत को भी पहचान लेता है जिसका नाम कमला होता है। कमला वही औरत है जो सिद्धार्थ से मोहब्बत करती है और सिद्धार्थ की तलाश में निकली थी। वो गौतम की सूरत ढूंढ रही थी और उसको सिद्धार्थ मिल गया। वो अपनी मंजिल को तलाश कर रही थी, लेकिन मंजिल मिलते ही कमला मर गई। कमला के मरने के बाद सिद्धार्थ उस बच्चे को अपने पास रख लेता है, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा होता है कि वो बच्चा उसको नहीं पहचानता। इसलिए सिद्धार्थ को उस बच्चे को बाप वाला प्यार देना मुश्किल हो रहा है। उसके बावजूद सिद्धार्थ उस बच्चे की हर ख्वाहिश, हर फरमाइश पूरी करता है और वो बच्चा दिन ब दिन बदमिजाज, बदतमीज और जिद्दी होता चला जाता है। यही वो लम्हा होता है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े गम से निजात हासिल कर लेना चाहता है और अपने अंदर वो सुकून महसूस करता है। इसके कुछ अरसे बाद वो अपने बचपन के दोस्त गोविंदा से मिलता है और उसे अपनी ज़िंदगी का तजुर्बा बयान करता है। सिद्धार्थ, क्या कोई ऐसा असूल, कोई यकीन, कोई इल्म है जो वफाकी हो, हरफ आखिर हो, या वही सही रास्ता हो? तुम जानते हो गोविंदा, बहुत देर पहले मैंने अपने असूलों और उस्तादों को रद्द कर दिया था और आज भी इस पर मेरा यकीन है। मैंने ज़िंदगी में बहुत से उस्ताद बना, एक तवाइफ मेरी मालूम रही। मैंने एक दौलतमंद ताजर और एक जवारी से भी तालीम हासिल की, लेकिन जो मैंने नदी और वासुदेव से सीखा मुझे कोई नहीं सिखा पाया। मुझे यकीन है कि तुमने किसी भी उस्ताद की पैरवी नहीं की, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी का कोई असूल तो बनाया होगा ना। इधर उधर से ख्यालात पाए हैं, कभी कभी एक पहर के लिए नरवान भी हासिल किए, लेकिन एक ख्याल है तो मुझे मुतासर किया रहा, वो ये कि इल्म कभी दूसरों में तकसीम नहीं किया जा सकता। वो इल्म जो हम दूसरों में बांटना चाहते हैं, ये हमाकत अमीज़ है। मैं तुम्हें अपनी तलाश के बारे में बता रहा हूँ। मालूमात की तकसीम की जा सकती है, इल्म की नहीं। हर जो चीज़ अल्फाज में सोची समझी जाए ये तरफा होती है। अल्फाज सिर्फ हकीकत का एक रुख बयान कर सकते हैं, जबकि हकीकत के हमेशा दो रुख होते हैं। कोई भी चीज़ अपने मुतजाद के बगैर मुकम्मल नहीं। जब बुद्ध ने भी दुनिया का इल्म दिया तो उसने नरवान हक, नाहक, दुख और नजात में तकसीम करके पेश किया। दर्स देने वालों के पास अल्फाज के अलावा कोई चारा नहीं, इसलिए मैं दर्स के खिलाफ हूँ। हकीकत के दो रुख? कोई अमल मुकम्मल शक्ल ना दुनिया है न नरवान, कोई आदमी मुकम्मल शक्ल में न साधु है न गुनाहगार। किसी चीज़ को मुकम्मल शक्ल में देखना और फैसला कर देना महज धोखा है। वक्त भी हकीकत नहीं, सिर्फ हमारा गुमान। दुख, सुख, गम, खुशी, अच्छाई और बुराई के दरमियान तकसीम भी धोखा है। वो कैसे? सुनो मेरे दोस्त, मैं भी गुनाहगार हूँ, तुम भी गुनाहगार हो। हर गुनाहगार हो सकता है किसी दिन बरहमा बनकर, किसी दिन नरवान हासिल कर बुद्ध बन जाए। ये किसी दिन भी धोखा है, क्योंकि जैसे एक बच्चे में मुस्तकबिल का बूढ़ा है, हर्जी रूह में मौत पोशीदा है, ऐसे ही हर इंसान पहले से बुद्ध भी है और गुनाहगार भी। इसलिए वक्त को ऐसे देखो जैसे हर वक्त बैक वक्त चल रही है। माजी, हाल और मुस्तकबिल को एक साथ मुकम्मल शक्ल में दिखाया जाए, तब हर चीज़ हक हो जाती है। गुनाहगार इसी लम्हे में बुद्ध है, बुद्ध इसी लम्हे में गुनाहगार है। मैंने अपने जिस्म और आत्मा से सीखा है, मेरे लिए गुनाह का अमल लाज़मी था, हवस लाज़मी थी। माल,
दौलत की जद्दोजहद लाज़मी थी, नफ़रत, नदामत, हर तजुर्बा लाज़मी था, ताकि मैं हर चीज़ को कबूल कर सकूँ दुनिया से और हर चीज़ से मोहब्बत कर सकूँ, ताकि अपनी ज़िंदगी का किसी दूसरे की ज़िंदगी से मुआवजा करके दिल में ख्वाहिशात लिए न करता रहूँ। मैं समझा नहीं सिद्धार्थ। अब जैसे ही एक पत्थर है, कुछ दिन गुजरने के बाद ये मिट्टी भी बन सकती है, मिट्टी से ये जानवर या इंसान भी बन सकता है। कुछ वक्त पहले मैं कहता था कि ये सिर्फ एक पत्थर है, लेकिन आज मैं जानता हूँ ये मिट्टी है, जानवर है, इंसान है, बुद्ध है। मेरी नज़र में ये हम इसलिए है ये नहीं कि ये इंसान या जानवर बन सकता है, बल्कि मैं जानता हूँ ये पहले से ही हर चीज़ है। इसलिए आज मुझे इस पत्थर से भी प्यार है। अब मैं मज़ीद अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि अल्फाज चीज़ों की हकीकत को तबाह कर देते हैं। किसी भी ख्याल को जब लफ्ज़ की शक्ल दी जाए तो ख्याल अपनी अहमियत खो देता है। इसलिए एक शख्स की दानाई दूसरे को बेवकूफ़ बनाती है। सिद्धार्थ, तुमने मुझे इस पत्थर की ही क्यों मिसाल दी? मैंने अनजाने में किया, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था हर चीज़ से प्यार करो, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाती है सिवाय अल्फाजों के। मैं पत्थर से तो प्यार कर सकता हूँ, लफ्ज़ों से नहीं। इसलिए किसी भी तालीमात या नसीहतों को मैं नहीं मानता। मेरे लिए संसार और निर्वाण सिर्फ लफ्ज़ है और कुछ भी नहीं। निर्वाण एक लफ्ज़ ही नहीं मेरे दोस्त, बल्कि सिर्फ एक ख्याल है। वसुदेव एक मुकद्दस रूह था। उसने बरसों सिर्फ नदी पर यकीन किया और किसी पर नहीं। वो नदी से बातें कर सकता था, नदी ने उसे इल्म दिया, नदी ही उसके लिए देखता थी। जब वो सब छोड़कर जंगल की तरफ गया, वो सब जान चुका था। उसने निर्वाण हासिल कर लिया था, बगैर किसी उस्ताद, बगैर किसी किताब के। नदी ने उसे मोहब्बत करना सिखाया, और मोहब्बत ही दुनिया की अहम तरीन चीज़ है। मोहब्बत को बुद्ध ने धोखा करार दिया है। बुद्ध एहसान, हमदर्दी, दोस्ती और सब्र का तो दर्स देते हैं, लेकिन मोहब्बत को उन्होंने फरेब कहा है मेरे दोस्त। गोविंदा, मैं इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि मेरे मोहब्बत के अल्फाज गौतम की तालीमात से बज़ाहिर इख्तलाफ करते हैं, मगर असल में ऐसा नहीं है। यही वजह है कि मैं लफ्ज़ों पर यकीन नहीं करता। इसलिए मैं जानता हूँ इख्तलाफ सिर्फ अल्फाज का धोखा है। तो नाज़रीन, ये था सिद्धार्थ का सफ़र, खुद को जानने का, दुनिया को पहचानने का और दुखों से निजात का। नतीजा सिर्फ एक निकलता है, और वो है सब वाक़यात और हादसात को मानना, किसी तलकीद में नहीं, किसी के बताए हुए तरीके से नहीं, बल्कि खुद से तजुर्बा करके, खुद मुशाहिदा करके इंसान हर दुख और गम से सिर्फ उसी सूरत निजात हासिल कर सकता है जब वो उसे मुकम्मल तौर पर कबूल कर ले। वो जान ले कि दुनिया में हर बुराई और हर अच्छाई ऐसे ही मौजूद रहेगी, हम किसी को बदल नहीं सकते। जो जिंदगी में होता है होकर रहता है, मगर इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं कि हम हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाएं, क्योंकि वाक़यात को या लोगों को कबूल करना तजुर्बे के बगैर, दुनिया भर की खाक छाने बगैर मुमकिन नहीं। अपने रास्ते का तयन करें, ठोकरें खाएं, मगर संभल जाएं। दुनिया में मोहब्बतें बांटें, हर चीज़ से मोहब्बत करके दुनिया में एक मस्बत किरदार अदा करें। मिलते हैं एक नई किताब के साथ, किताब कहानी में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।